ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी हे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगत्य निधनान्नेव तत्र का परिदेवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा। आपके हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आपके पास भगवत गीता होगी तो खोल लेना, मैंने यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर कर रखी है। ठीक है, यस माता जी। चलो गाओ। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमद्दार भारतः अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तानि भूतानि रिदम में गाना है। ठीक है, ये भगवत गीता है। गीता का मतलब गायन, गाना। हम गाना गा रहे हैं, कृष्णा का गाना है। कृष्णा ने कैसे अर्जुन को समझाया होगा, बड़े प्यार से ना। कृष्णा के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? कंपैशन है, दया भाव है, प्रेम भाव है। और अर्जुन के लिए क्या है? साख्य भाव है। तो फ्रेंडलीनेस में भी बता रहे हैं और प्रेम से बता रहे हैं, दया भाव से बता रहे हैं। तो कृष्णा के अंदर ओतप्रोत प्रेम है अर्जुन के लिए, और वो अर्जुन को समझा रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमद्दानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमद्यानि भारत व्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानिधनानैव अव्यक्तानि अव्यक्तानिधनानैव एव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमद्यानि भारतः अव्यक्तानिधनानैव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना
अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। अब पहले 2 लाइन गाएंगे, ठीक है, फिर मेरे पीछे गाना। मैं पहले 2 लाइन मुझे पूरे कंप्लीट करने दो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमिद्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमिद्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। व्यक्तमिद्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तानि व्यक्तमिद्यानि भारत। ये श्लोक आपने गाया ना, ये श्लोक अच्छे से गा पाए ना? 100 में से ना 90 नंबर ना 90 नंबर श्लोक के हैं, बाकी 10 नंबर्स ना अंडरस्टैंडिंग के हैं, इतना समझ लेना, ठीक है। 90 नंबर्स जो है श्लोक के हैं। कृष्णा की प्रसन्नता ना श्लोक गा के ज्यादा होती है, अंडरस्टैंड। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तानि शाबाश। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। व्यक्तमिद्यानि भारत। अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तानि एव तत्र परिदेवना। अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तानि एव तत्र परिदेवना। अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तानि तत्र परिदेवना। अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तानि तत्र परिदेवना। अभी मैं पूरा श्लोक गाऊंगी, फिर आप पूरा श्लोक गाना, ठीक है? कर पाओगे? ओके माता जी। यस माता जी। वेरी गुड। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ पूरा श्लोक, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। ए के ऊपर डैश आ, ठीक है। यस माता जी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमिद्यानि भारत। अव्यक्तानैव तत्र परिदेवना। हरि बोल। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमिद्यानि भारत। अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनानैव अपरिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि एक मिनट, अब स्क्रीन पे जो लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा बंद करोगे स्क्रीन पे लिखना। कौन लिख रहे हैं? Visible annotations for others. Okay, ये बंद करना है। ये शेयर किया है, किसने किया ये सब? माता जी वो कोई तो अर्चना। कैसे करे इसको रिवर्स, कैसे करे इसको? टीचर माता जी वो अर्चना गार्डे को बोलो ना, वो कोई तो है वो। चलो मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, वापस शेयर करती हूँ, तब तक गाओ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि in the beginning unmanifested. In the beginning, unmanifested. देखो, अव्यक्त मतलब अभी तक व्यक्ति नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी तक उसको कोई शरीर ही नहीं मिला है। अव्यक्त दिखता ही नहीं है, मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ है। बिगिनिंग में, शुरुआत में अनमैनिफेस्टेड रहता है। जब आप माता के गर्भ में थे, जब आप अपनी मम्मी के टमी में थे, गर्भ में थे, वूम्ब में थे, तो आपका साइज मूंगफली से भी छोटा था, तिल के साइज के थे आप। तो उसको अव्यक्त कहेंगे, कि जो मतलब बिगिनिंग में अनमैनिफेस्टेड है, ना हाथ निकला है, ना पाँव निकला है, ना आंखें निकली, ना नाक निकला है। तो अव्यक्त आदिनी मतलब अव्यक्त है शुरुआत में। आदिनी मतलब शुरुआत में अव्यक्त है, कुछ नहीं दिखता। गाओ, अव्यक्त आदिनी इन द बिगिनिंग अनमैनिफेस्टेड। बोलो, अव्यक्तादीनि in the beginning unmanifested. भूतानी Bhutani, all that are created. all भूता, हाँ, भूतानी मतलब सर्वभूत। सर्वभूत मतलब सारी आत्माएं, सब सारी क्रिएटेड। व्यक्त मैनिफेस्टेड। व्यक्त manifested. मैनिफेस्टेड का मतलब क्या है? मैनिफेस्ट होना मतलब उसको आकार मिलना। मैनिफेस्ट मतलब आकार मिलना, ठीक है। आपने सोचा किसी दिन मैं 8th में जाऊंगा, जिस दिन 8th में पहुंचे आकार मिल गया आपके सपने को। किसी ने सोचा किसी दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, जिस दिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला आकार मिल गया आपके सोच विचार को। उसको कहते हैं व्यक्त, मैनिफेस्ट होना, व्यक्त हो जाता है। अव्यक्त जो है वो व्यक्त हो जाता है, ठीक है। मध्यानी इन द मिडल, भारत ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, Descendant of Bharata. अव्यक्त नॉन मैनिफेस्टेड। नॉन मैनिफेस्टेड मतलब जिसका अभी रूप ही प्रकट नहीं हुआ है, व्यक्त ही नहीं हुआ है। आपका कोई सपना होगा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसको कहेंगे नॉन मैनिफेस्टेड। आपने कुछ सोचा है वो अभी तक हुआ नहीं है, उसको कहेंगे नॉन मैनिफेस्टेड। किसी दुकान वाले ने सोचा है मैंने नया दुकान खोलना है, नया दुकान खुला नहीं है, जगह नहीं मिली, दुकान नहीं मिली, तो उसका विचार जो है नया दुकान खोलने का वो क्या है? अव्यक्त है, नॉन मैनिफेस्टेड है, दिमाग में ही चल रहा है अभी तो। अभी तक तो उसका आकार सामने रूप में नहीं आया। अव्यक्त नॉन मैनिफेस्टेड। अव्यक्त नॉन मैनिफेस्टेड। निधनानी non-manifested. व्हेन वैंक्विश्ड When vanquished. मतलब गायब। निधनानी मतलब गायब। एवा Eva. इट इज ऑल लाइक दैट। It is all like that. तत्र
तत्र therefore therefore का का what what परिदेवना परिदेवना lamentation lamentation मतलब बहुत दुखी होना। लैमेंटेशन मतलब शोक मनाना, जैसे कि कोई चीज हमेशा के लिए हाथ से छूट गई है, शोक मनाना, है ना। शोक मनाते, नॉर्मल रोना अलग होता है, लैमेंटेशन अलग होता है। लैमेंटेशन वो होता है जिसमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि वो चीज वापस कभी भी नहीं मिलने वाली। जैसे राधा रानी बहुत रोई थी कृष्णा जब मथुरा गए थे, उनको ऐसे लगा था कृष्णा कभी नहीं वापस मिलेंगे उनको, लेकिन वापस उनका 100 साल बाद दोनों भी मिले थे गोलोक में। तो लैमेंटेशन उसको कहते हैं जहां पे अंदर से फीलिंग आती है कि हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे, मेरा टॉय चला गया, मेरी गाड़ी टूट गई, मेरी पेंसिल बॉक्स टूट गई, मेरा पेन गुम हो गया, फेवरेट पेन चला गया, फेवरेट इंसान, फेवरेट दोस्ती टूट गई। तो उसका क्या होगा, लैमेंटेशन, परिदेवना, मुझे अभी वापस वो दोस्ती मिलेगी ही नहीं, है ना। लेकिन कितने सारे लोग हैं, एक दोस्त छूट जाते हैं, वापस नए दोस्त मिल जाते हैं, वापस नए दोस्त मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई चीज, दुख भी परमानेंट नहीं होते। लेकिन लैमेंटेशन वाले लोग होते हैं, उनको क्या लगता है ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा, जो अर्जुन को लग रहा था। ओके, ट्रांसलेशन बाय शिल प्रभुपाद की जय। जय ऑल क्रिएटेड बीइंग्स all created created are unmanifest in their beginning. are unmanifested in their in the beginning, beginning They manifest in the interim state manifest in the state and unmanifest again when annihilated. and unmanifest again when again annihilated. annihilated. So what need is there for lamentation? So So what what need need is is there there for for lamentation? lamentation? देखा, ये श्लोक का लास्ट लाइन है ना, तत्र का परिदेवना, इसके आगे ना एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क निकालना चाहिए था। तत्र का परिदेवना मतलब कृष्णा कह रहे क्यों रो रहे हो भाई, इतना क्यों शोक मना रहे हो, व्हाट इज द नीड। कह रहे हर जीवात्मा शुरुआत में उसके पास कोई आकार नहीं होता, बीच में उसके पास आकार आ जाता है, वापस जब प्रलय आ जाता है वापस उसका आकार चला जाता है। तो वैसे भी आत्मा के पास कभी शरीर था ही नहीं, है ना। ब्रह्मांड में, मटेरियल वर्ल्ड में आत्मा के पास ओरिजिनली शरीर था क्या, नहीं था ना। ओरिजिनली तो शरीर था ही नहीं। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप जो है वह सब गोलोक वृंदावन में 200 फॉर्म मिल जाता है उसको, वैकुंठ में। लेकिन ब्रह्मांड में आते ही वो छुटकू सा एकदम छोटा सा बन जाता है। हाँ, बालों के ऊपर का टिप को कट करो 10,000 पार्ट्स में, उसमें से एक पार्ट बन जाता है। तो वैसे इतना छुटका सा बन जाता है। तो शुरुआत से ही उसके पास शरीर नहीं था, बीच में उसने कोई शरीर ले लिया, तो मैनिफेस्ट इन द बिटवीन, बीच में ही उसको शरीर मिल गया। और वापस प्रलय आने के बाद एनिहिलेशन, एनिहिलेशन मतलब प्रलय, विनाश, पूरी प्रकृति विनाश जब होती है तब भी उसके पास शरीर नहीं होता। हमारे सारा कलयुग खत्म हो जाता है ना, तब किसी के पास भी शरीर नहीं बचता। सतयुग शुरू करते हैं तब वापस शरीर देने शुरू करते हैं, ब्रह्मा जी शरीर एलोकेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जब पता है तुम्हें, तो तत्र का परिदेवना, कृष्णा क्या कह रहे हैं, तत्र का परिदेवना। आई बात समझ में। जब आपको बहुत दुख होगा ना तो सोचना तत्र का परिदेवना, बोलो तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। हाँ जी। अब आपको कभी ऐसे लगेगा ना सर्दी हो गई है, वायरल हो गया है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या बोलोगे अपने आप को, तत्र देवना। हाँ जी। शोक क्यों मना रहे हो, वैसे भी ये शरीर पहले था नहीं, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं मरा तो प्रलय के वक्त तो जाएगा ही जाएगा। तत्र का परिदेवना। अब समझ में आया इसका मतलब, श्लोक का मतलब। यस माता जी। पहली लाइन में क्या कहा है, अव्यक्तादिनी भूतानी, मतलब जन्म से पहले ना हमारे पास कोई शरीर था नहीं, ठीक है, आत्मा के पास कोई शरीर नहीं था। व्यक्त मध्यानि भारता, मध्य बीच में शरीर मिल गया, वापस अव्यक्ता निधनानैव, निधनानैव मतलब
प्रलय के वक्त वापस हम क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, शरीर गायब हो जाता है। ये 3 स्टेप जब पता है कि ये 3 स्टेप ऐसे फॉलो होने वाले, तो तत्र का परिदेवना, फिर क्यों रोना, फिर क्यों शोक करना। अब समझ में आया। अभी इससे कृष्णा क्या बता रहे हैं ना अर्जुन को, अर्जुन को कह रहे हैं तुम इनको नहीं मारोगे ना, तुम्हें ऐसे लग रहा है तुम इनके शरीर को मार रहे हो, लेकिन इनके पास तो शरीर था ही नहीं पहले, ये तो टेम्पररी, इनको अभी थोड़ी देर के लिए ये ड्रेस दिया हुआ है, तुम नहीं मारोगे तो भी प्रलय के वक्त ये लोग मरेंगे ही मरेंगे। तुम्हें ऐसे लग रहा है तुम भीष्म पितामह को मार रहे हो, लेकिन भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु है, वो अपनी मर्जी के बिना नहीं मर सकते। अगर वो प्रलय तक भी टिक जाते हैं ना, उनकी अगर बहुत ज्यादा इच्छा हुई कि नहीं मैंने तो जीना ही है, मैंने तो जीना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मैं बूढ़ा हो जाऊं, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैंने मरना ही नहीं है, मेरे पास इच्छा मृत्यु है, मैं कलयुग के एंड तक रहूंगा, इतना भी एक्सट्रीम डिजायर अगर भीष्म पितामह ने रख लिया ना, फिर भी वो महाप्रलय आएगा ना, तब भी भीष्म पितामह का भी शरीर चले जाना है। भीष्म पितामह की इच्छा पे कुछ नहीं डिपेंड करेगा, उनका खुद ही शरीर चले जाना है। ऐसे करके कृष्णा अर्जुन को बोल रहे तत्र का परिदेवना, वैसे भी भीष्म पितामह किसी ना किसी दिन वापस अव्यक्त होने वाले हैं, अभी बस व्यक्त हुए हैं, पहले भी अव्यक्त थे, अभी व्यक्त है, आगे भी जाके अव्यक्त होने वाले हैं। समझ में आई बात? यस और नो? यस माता जी। तो हमारी जर्नी क्या है, अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त, बोलो अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त। अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त। पहला वाला अव्यक्त सोचोगे ना तो सोचना मम्मा के पेट में थे तो तिल से भी छोटे से साइज में थे। पहला वाला अव्यक्त तो बोलोगे तो सोचना मम्मा के पेट में तो मूंगफली के दाने से भी छोटे थे आप, कोई शरीर ही नहीं था, तो वो वाला अव्यक्त। बीच में व्यक्त, अभी का शरीर सोच लेना आपका, जिस स्टैंडर्ड में भी हो आप। और अगला अव्यक्त तो कौन सा सोचोगे, जब हमारी बॉडी ना चिता पे जल रही होगी, तब हम ऊपर फ्लोट होके देख रहे होंगे कितनी आग लगी है। ठीक है, सो अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त, बोलो व्यक्त शाबाश। तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना। का परिदेवना। हाँ, अभी आप डिवोटीज में आपस में दोस्तों में मिलोगे और कोई भक्त रो रहा होगा, आपके फ्रेंड रो रहा होगा, तो उसको बोलना अरे वैसे भी हमारी जर्नी अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त होती है, तत्र का परिदेवना, क्यों शोक मना रहे हो, पहले भी तुम्हारे पास पेंसिल बॉक्स नहीं था, अभी बीच में आया, फिर से तुम कितना भी कोशिश करो टिकाने की, वो तो जाने ही वाला है, क्योंकि वो अव्यक्त होना ही है, हर चीज अव्यक्त होनी है। तत्र का परिदेवना, सिंपल, इजी। पॉपॉट बाय शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की जय। अच्छा ठीक है, यहाँ तक पढ़ना। कौन पढ़ रहा है पहले, विघ्नेश पढ़ो। Expecting that there are two classes of philosopher on believing in the existence of the soul, and the other and the other not believing in the in existence of the soul. soul. There is no cause of lamentation in either case. हाँ, Non-believers in the existence of the soul are called atheists. atheists by follower हाँ, atheist हाँ, by follower of Vedic wisdom. हाँ, Yet even if for argument's sake we accept that atheist's theory, we accept this atheistic theory, there is there is still no causes of lamentation. हाँ, प्रभुपाद अभी यहाँ पे देखना, एक मिनट, प्रभुपाद अभी देखो या इस पैराग्राफ में यहाँ तक फर्स्ट 4 लाइंस में सारे पिछला ही रिवाइज कर रहे हैं, जहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर 2 टाइप के फिलोसोफर होते हैं, फिलोसोफर मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अरे जिंदगी ऐसे होती है, जिंदगी वैसे होती है, जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए वैसे, तो 2 तरीके के फिलोसोफर होते हैं।
एक फिलोसोफर होता है जो कहता है आत्मा होती है, दूसरा कहता है कि नहीं होती। तो जो फिलोसोफर्स कहते हैं आत्मा होती नहीं है, उसको हमारे वेद शास्त्रों में नास्तिक कहा गया है। क्या कहा गया है? नास्तिक, ना आस्तिक। नास्तिक का मतलब ना आस्तिक, मतलब वो क्या कहता है? न अस्ति, नहीं है, न अस्ति, नहीं है, आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, न अस्ति कहता है वो, न अस्ति, तो वो बन जाता है नास्तिक। तो वैदिक विजडम में उसको नास्तिक कहा गया है। अच्छा, दूसरा कौन पढ़ेगा? जुई है क्या? आप छोटे हो अभी, पॉपॉट ने ट्रांसलेशन पढ़ना अगली बार। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। अपार्ट, माताजी कैन आई रीड? अभी वसुधा या विमुदा किसी ने तो बोला, फिर नेक्स्ट पढ़ लेना आप, ठीक है? बोलो ओके अपार्ट। माताजी। हाँ, Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. From this stable state of non-manifestation comes manifestation. Just as from ether, air is generated. From air, fire is generated. From fire, water is generated. And from water, earth becomes manifested. Before the earth, from the earth, many varieties of manifestations takes place. Take for example, a bigger skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again unmanifested and remains as atoms in the ultimate stage. The law of conservation of energy remains, but in the course of time, things are manifested and unmanifested. That is the difference. Then what is there for the lamentation? Either in the stage of manifestation or in unmanifestation. Somehow or other, even in the unmanifested stage, things are not lost. Both at the beginning and at the end, all elements remain unmanifested, and only in the middle they are manifested. And this does not make any real material difference. हरि बोल। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, जो हमारा आत्मा को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उसको एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होती रहती है। तो कहते हैं कि सटल सटल कन्वर्जेंस होते रहते हैं, कि कभी एयर जनरेट होती है। देखो, जस्ट एज फ्रॉम ईथर, ईथर मतलब आकाश, आकाश से क्या जनरेट होता है? एयर, हवा, हवा चलती है तो हवा चलने से क्या जनरेट होती है? फायर। आपने देखा है जंगलों में बहुत हवा चलती है तो फॉरेस्ट में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर सुना है ना? तो आकाश से हवा जनरेट होती है, एयर, एयर से फायर जनरेट हो जाती है। अब फायर जनरेट हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, तो ऊपर के बादल से बारिश होगी या नहीं होगी? तो फायर से क्या जनरेट होता है? वाटर। क्या जनरेट होता है? शाबाश। अब वाटर और अर्थ जो होती है, अर्थ फिर उसके बाद मैनिफेस्ट हो जाती है, अर्थ बिकम्स मैनिफेस्टेड। पानी गिरेगा तो नीचे मिट्टी से फिर वापस अर्थ मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी? मान लो कहीं पे गड्ढा हुआ है, गड्ढे में पानी जाएगा, ढेर सारा कीचड़ जाएगा, वापस वो गड्ढा भर आएगा या नहीं आएगा? तो अर्थ मैनिफेस्ट होती है या नहीं होती? तो जिस तरीके से प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग ले लो, ढेर सारा सीमेंट लाओ, ढेर सारी मिट्टी लाओ, ढेर सारा उसके अंदर सैंड लाओ, उसको मिक्स करो और बिल्डिंग बनाओ। तो अभी बिल्डिंग बनाने से पहले हमारे पास कंकड़ थे, सीमेंट था और सैंड थी। अब मानो भूकंप आ गया, भूकंप आने के बाद, अर्थक्वेक आने के बाद वो बिल्डिंग सारी गिर गई। अब गिरी हुई बिल्डिंग में अभी भी सीमेंट, सैंड और कंकड़ है या नहीं है? तो बिल्डिंग बनने से पहले भी सैंड, कंकड़ और सीमेंट था, बिल्डिंग टूटने के बाद भी सीमेंट, कंकड़ और सैंड है। तो अव्यक्त अव्यक्त सेम मैच कर गया या नहीं कर गया? जब तक तो अर्थक्वेक नहीं आई थी तब तक ही बिल्डिंग थी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वैसे भी कोई डिफरेंस तो है नहीं, पहले भी अव्यक्त है, बाद में भी अव्यक्त है, बीच में ही थोड़ा सा मैनिफेस्ट हो गया था। तो इसकी वजह से क्या है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इट डज नॉट मेक एनी रियल मटीरियल डिफरेंस, मतलब भौतिक जगत में भी इतना कोई डिफरेंस नहीं। आज तक किसी IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रोते हुए देखा है गिरी हुई बिल्डिंग के सामने? अर्थक्वेक्स होते हैं
तो आप कभी देखते हो उस डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर वहां पे आके रो रहा है बहुत सारे बिल्डिंग्स के सामने, हाय इतनी बिल्डिंग गिर गई, इतनी गिर गई, ऐसे कभी होता है? तो भौतिक जगत में भी एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होता है, बीच में थोड़ी देर शेप आ जाता है, उसके लिए इतना कोई नहीं रोता। तो अर्जुन ने रोना चाहिए? ये सारी बिल्डिंग्स सामने वाली गिरेंगी तो नहीं ना। तो ऐसे लैमेंटेशन नहीं करना चाहिए। एक इंटेलिजेंट भक्त होता है ना, वो इसके लिए नहीं रोता। आपको पता है इतने सारे जितने भी ये है ना हमारे श्रीवास पंडित, उनका क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को रात को कीर्तन करना बड़ा अच्छा लगता था, और सारे सारे भक्तों को लेकर वो कीर्तन कर रहे थे, श्रीवास जी के घर में कर रहे थे। अभी क्या हुआ, रात को कीर्तन बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू आ रहे थे, हाथों के बाल खड़े हो गए थे, और महाप्रभु पूरी तरह कीर्तनमय हो गए थे, पूरे कृष्णमय हो गए थे महाप्रभु। उस वक्त क्या हुआ, श्रीवास पंडित का बेटा अंदर था ना, उसको वायरल या कोई बुखार आया हुआ था और उसकी डेथ हो गई, उसने शरीर छोड़ दिया। अब पत्नी ने श्रीवास को बुलाया अंदर, कहती है जी आ जाओ अंदर, बेटा चला गया हमारा, हमारा इकलौता बेटा है, वो हमें छोड़ के चला गया है। अंदर उनकी माँ थी, पत्नी थी। तो उन्होंने अंदर आके बोला चलो अभी थोड़ी देर के लिए ना किसी को बताना मत कि घर में मृत्यु हुई है, महाप्रभु कीर्तन में बहुत ये कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको ना कीर्तन में बहुत मन लग गया है, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सारा कीर्तन सब लोग चले जाएंगे तो पीछे पीछे हम क्रियाक्रम कर लेंगे। ऐसे करके श्रीवास पंडित वापस चले गए और कीर्तन करने लगे महाप्रभु के साथ। ये बताओ, ऐसा आज तक किसी के ने देखा है घर में किसी की मृत्यु हुई है और कोई हैप्पीली कीर्तन कर रहा है छिपाकर? ऐसा कभी हुआ है? इंसान तो रोने लग जाए ना उसी मोमेंट पे, कौन सा माँ बाप नहीं रोएंगे अपने बच्चा चला जाएगा तो? आप बताओ, अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाए, कोई रोना रोक सकता है भला? रोक सकता है क्या? लेकिन श्रीवास पंडित को ये श्लोक पता था, अव्यक्तादिनी भूतानी, उनका बेटे को शरीर पहले भी नहीं था, व्यक्त मध्यानि, जब तक बेटा बड़ा हो रहा था, थोड़ा सा 8-10 साल का हो गया, तब तक ही उसके पास व्यक्त हो गया, वो वापस वो अव्यक्त हो गया, निधना नहीं वह, निधना नहीं वह, निधन हो गया उसका, निधना नहीं वह, वो तो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। और फिर श्रीवास पंडित ने क्या फॉलो किया, तत्र का परिदेवना। तो उन्होंने क्या किया, लैमेंट नहीं किया, उन्होंने पूरी तरह कीर्तन में अपना मन लगा के रखा। ऐसे करके भक्तों के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। भक्त एक नॉर्मल भौतिकवादी की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते किसी चीज को, रिएक्ट भी नहीं करते, ऐसे भक्तों के रिएक्शन ही अलग रहते हैं। इसलिए भक्त हमेशा टॉप क्लास डिवोटीज, टॉप क्लास अमंग द रेस्ट ऑफ द सोल्स माने जाते हैं, और कृष्णा के फेवरेट माने जाते हैं, क्योंकि कृष्णा उनको सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। ऐसे भक्त जो जानते हैं कि मृत्यु एक टेम्पररी मध्यान्ही भारता होकर, मध्यान्ही शरीर लेकर वापस अव्यक्त होने का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु का मतलब है अव्यक्त से व्यक्त होना, व्यक्त से वापस अव्यक्त हो जाना, इसकी डेफिनेशन ही मृत्यु है। तो इसलिए एक इंटेलिजेंट डिवोटी होता है, वो दिल से भी बहुत लैमेंट नहीं करता, दुखी नहीं होता। यहाँ पे अर्जुन दुखी हो रहे थे, लेकिन हमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक जगत में भी लोग रोते नहीं है ऐसी चीजें जाने की वजह से, तो हमने क्यों रोना चाहिए? एंड इफ वी एक्सेप्ट वैदिक कंक्लूजन stated in Bhagavad Gita that these material bodies are perishable, but the soul is eternal, nitya shokta sharirana, then we must remember that body is like a dress, therefore why lament the changing of dress? प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर ऐसे भी कोई लोग हैं जो इस पे भरोसा करते हैं कि आत्मा हमेशा के लिए ही रहती है, तो भी कोई जो भक्त है या कोई भी आदमी है, उसने नहीं रोना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मा हमेशा के लिए रहने ही वाली है, हमेशा के लिए वो कभी मर ही नहीं सकती, तो कौन रोता है ऐसी आत्मा के लिए जो मरी ही नहीं कभी? जो आत्मा मरी ही नहीं है उसके लिए कौन रोएगा? उसका तो बस ड्रेस चला गया है। The material body has no factual existence in relation to eternal soul. बॉडी का एक्चुअल में कोई कनेक्शन नहीं होता आत्मा के साथ। हमें ऐसे लगता है आईने में देखकर, कृष्णा ने मेरे को नाक ऐसा दिया, बाल ऐसे दिए, मेरी आंखें छोटी है, मेरी आंखें बड़ी है, मेरे कर्ली बाल है, मेरे प्लेन बाल है, कोई कहता है मेरे होठ पतले हैं, कोई कहता है होठ मोटे हैं, कोई कहता है मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, कोई कहता है मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत पतली हूँ।
हर एक जन अपने अपनी मर्जी से अपने आप को आईने के सामने देखकर डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर आईने के सामने नहीं डिफाइन कर रहे तो उनको याद आता है, मम्मा ने कहा था तुम निठल्ले हो, पापा ने कहा था तुम निकम्मे हो, मम्मा ने कहा था तुम्हारा तो कुछ फायदा ही नहीं है, तुम धरती पे बोझ हो, पापा ने कहा था तुम बड़े होके क्या बनोगे, तुमने तो हमारे सर पे बैठ जाना है। ऐसे करके ये सारी बातें आत्मा अपने आप से करती रहती है। आत्मा को पता ही नहीं होता कि उसका रिश्ता ही नहीं है अपने शरीर के साथ। देखो प्रभुपाद कह रहे मटीरियल बॉडी हैज नो फैक्चुअल एग्जिस्टेंस इन रिलेशन टू इटर्नल सोल। तो जो आपको आपकी क्वालिटीज गिनवाई जा रही है कि आप तो भाई गए गुजरे हो, आप टाइम पे ये नहीं करते वो नहीं करते, ऐसे हो वैसे हो, किसी ने कभी बोल दिया होगा। किसी किसी को लगता है टीचर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, मुझे नहीं देती, टीचर उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती, शायद टीचर को वो ज्यादा अच्छा लगता है, शायद टीचर को मैं फनी नहीं लगता, शायद टीचर को मैं टैलेंटेड या इंटेलिजेंट नहीं लगता, बाकी जो क्लास के बच्चे हैं उसमें कोई ज्यादा सुंदर है मुझसे, कोई ज्यादा टैलेंटेड है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई मुझसे लंबा है, कोई मुझसे छोटा है और क्यूट लगता है इसलिए टीचर को पसंद है। ऐसे मनगढ़ंत कई सारी चीजें ना मन खेलता रहता है। मन को तो क्या टेबल टेनिस खेलना है, तो मन ऐसी सारी चीजें लेकर आता है। तो ये तो सिर्फ हमारा इंटेलिजेंस हमें हेल्प करेगा भगवत गीता से समझने में कि हमारी बॉडी का कनेक्शन ही नहीं है आत्मा से। अब आके बोलो हमें, हाय तुम्हारे बाल बड़े खराब है, ठीक है जी, मेरा तो कनेक्शन ही नहीं है मेरे बॉडी से, आप बोलते रहो। हाँ तुम्हारी आंखें बड़ी खराब है, ठीक है जी, मेरा शरीर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, बोलते रहो। हाँ तुम तो बड़े निकम्मे हो गए गुजरे हो, ठीक है जी, मेरा शरीर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। आपने हर बारी में जब भी आपका मन भी आपको नीचा दिखाएगा तब आपने अपने आप को बताना है, मन को अच्छे से डंडा लेकर समझाना है कि मटेरियल बॉडी हैज नो कनेक्शन विथ मी। ये बॉडी का है, मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये शरीर मेरे पास बड़ा टेम्पररी है। आज अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिर्फ 20 साल बचे हैं, आपके पास और 80 साल बचे होंगे, मेरे पास 20 साल बचे हैं। ऐसे करके अपना अपने ये गिनो कि कितने सालों तक ये बॉडी रहने वाली है। इतने सालों तक ये बॉडी रहने वाली है तो क्या सच में रो धो के निकालना वैलिड है? कौन इतना छोटा सा समय बिता हुआ रो रो के निकालता है बताओ? रोने वालों को समझ में आना चाहिए कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रोने वाले, कंटिन्यूस रोने वाले वैसे भी तमोगुण में होते हैं, तो इसलिए रोने धोने में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि शरीर के साथ कनेक्शन ही नहीं है। मान के चलो कोई आपको कुछ बुरा बोल के गया, इतना बुरा बोला कि आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसे मानो जैसे छन्नी छन्नी हो गया आपका हृदय, लेकिन आप हृदय भी तो नहीं हो। आपका हृदय भी तो टेम्परेरी है, कल को चिता पे चढ़ाएंगे, हृदय ने पहले एकदम जेली की तरह जल जाना है। हमारा ब्रेन जैम की तरह होता है। जैम क्या गैस पे रखो जलेगा नहीं, अग्नि पे रखो जैम जलेगा नहीं कभी। हमारा ब्रेन जेली की तरह होता है, हमारा हार्ट बलून की तरह होता है, लंग्स बलून की तरह होते हैं, डालो आग पे जल्दी जल जाना है। तो हम जलते ही नहीं है, आत्मा तो जलती नहीं है, लेकिन हार्ट जल जाता है, आत्मा जलती नहीं है, ब्रेन जल जाता है। तो हम कैसे हो गए? किसी ने बोला तुम बुद्धू हो, तुम स्टूपिड हो, तुम्हें याद ही नहीं होती चीजें, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, तुम्हारे ब्रेन में क्या भूसा भरा पड़ा है, ऐसा भी किसी ने बोला। आपको पता है आप ब्रेन हो ही नहीं, चिता पे तो ब्रेन ने जल्दी जल जाना है, हम तो जल ही नहीं सकते। आत्मा नैनम चिंदन्ति शस्त्राणी नयनम दहति पावकः, नयनम दहति पावकः है, वो जल जाना है, मैंने तो जलना ही नहीं है। इस तरीके से अपने मन को अच्छे से खड़काना, मन को अच्छे से इंफॉर्मेशन देना कि देखो बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है मेरे साथ, ये टेम्पररी मैंने पहन रखी है, ये चली जानी है। मुझे तुम्हें अगर मैं बुद्धू लगता हूँ इट्स ओके, मुझे पता है मेरा बॉडी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे करके ना अपने आप को बुरा भला नहीं बोलना, आईने के सामने खड़े होकर भी बुरा भला नहीं बोलना है, दूसरों की नजर से देखकर भी अपने आप को बुरा भला नहीं बोलना है। अपना अस्तित्व जानो कि आप जीवेर स्वरूपाया कृष्णेर नित्य दास, आप आत्मा हो और कृष्ण के दास हो, ये एक्सेप्ट करके चलो, रादर देन इस पे भरोसा रखना कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे बोला, मैं खुद अपने आप को ऐसे बोलता हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक अ ड्रीम। प्रभुपाद कह रहे ये तो ड्रीम की तरह है।
सपने में, आप नींद में जैसे कोई आपको बोल रहा है ना, वैसी बात है ये। इन अ ड्रीम वी मे थिंक फ्लाइंग इन द स्काई और सिटिंग ऑन द चैरियट ऑफ किंग, बट व्हेन वी वेक अप वी आर नॉट इन स्काई, नॉट ऑन चैरियट। तो ये शरीर जो हमने धारण किया है, सब अपने आप को कल आईने में देखना, आपको पता चलेगा। ये शरीर जो हमने लिया हुआ है, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा वाला सपना है जिसमें हमें लगता है हम आकाश में उड़ रहे हैं सपने में, कभी कभी लगता है हम बहुत बड़े रथ पे बैठे हुए हैं। आंखें खुल जाती है तो ना आकाश रहता है ना रथ रहता है। वैसे ही जिस दिन हमें रियल अवेकनिंग आएगी, मृत्यु के बाद जब विष्णुदूत आएंगे हमें लेने के लिए, प्रभुपाद आएंगे, गुरुदेव आएंगे और फिर कृष्णा जब मिलेंगे, तब पीछे मुड़ के देखना, आपको एक बॉडी नहीं, आपके पास ढेर सारी आपको बॉडीज दिखेंगी। हाय ये भी बॉडी ली मैंने, वो भी बॉडी ली, उस समय में ऐसा था, उस समय में ऐसा था, वैसा था। पीछे मुड़ के देखना जाते जाते विष्णु दूतों के साथ आपको अपनी सारी पिछले जन्मों की लाखों लाखों बॉडीज दिखेंगी। और जब आप अपनी लाखों लाखों बॉडीज देखोगे ना, ऐसा लगेगा ये तो सपना है, मैं अपनी बॉडी को नहीं पहचानता। अभी करंट बॉडी तो याद है मुझे, अभी की अभी छोड़ी हुई, वो भी मेरी मेमोरी ज्यादा नहीं टिकती। आप देखो भूत पिशाच जो होते हैं ना, इनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। एक साल में ही वो अपने बॉडी को ही भूल गए होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को भी भूल गए होते हैं, सब कुछ, क्योंकि आत्मा तो भुलक्कड़ होती है। वो फ्रस्ट्रेट हो के 10 साल वाला भूत जो होता है उसी बिल्डिंग में घूम रहा है, 10 साल बाद वो तो इसलिए नहीं गुस्सा करता कि इसने मेरा खून किया, उसने मेरा खून किया, इसने मुझे बिल्डिंग से गिराया, ऐसे नहीं होता। वो भूत गुस्सा अपने आप पे ही होता है, मेरे पास शरीर नहीं, मुझे गुलाब जामुन खाना है, मेरे पास शरीर नहीं, मुझे केला खाने का मन कर रहा है, मैं केला नहीं खा पा रहा हूँ, एप्पल नहीं खा पा रहा हूँ। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इसलिए वो सबको तंग करता है। लेकिन भूत की भी ऐसी कोई मेमोरी हाई फंडू नहीं होती जहां पे उसको याद रहता है कि मैं इस शरीर में, मेरी मृत्यु की ये स्टोरी है। वो अपनी स्टोरी ही भूल जाता है कि मेरा पिछले बॉडी में क्या क्या हुआ था मेरे साथ। ऐसे करके जब हम वैकुंठ जा रहे होंगे ना विष्णु दूतों के साथ, जब हम विमान पे बैठेंगे ना, विष्णु दूतों ने बोलना है पीछे देखो पीछे, हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो विष्णु दूत बोलेंगे ये देखो ये सारी बॉडीज तुम धारण करके छोड़ चुके हो और तुम सक्सेसफुली अभी आ रहे हो हमारे साथ घर, तो वेलकम। ऐसे करके और हम देखेंगे, हमें लगेगा एक सपना तो नहीं है, इतना सब कुछ होके गया, तब तो ऐसे लगता था जैसे सच में सच है, एक्चुअल में सच है, लेकिन सपना ही होता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं द वैदिक विजडम एनकरेजेस सेल्फ रियलाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल बॉडी। प्रभुपाद कहते हैं कि ये वैदिक, हमारे वेद शास्त्र जो है ना, वो तो हमें साक्षात्कार देते हैं। हमारे शास्त्र हमें साक्षात्कार कैसे देते हैं? शरीर नहीं है ये बताकर ही साक्षात्कार देते हैं। अभी खड़े खड़े हमें साक्षात्कार हो गया। आप अभी के अभी आंखें बंद करो और कोई पिछली चीज याद करो, पिछले साल का बर्थडे हो सकता है, या फिर आप किसी वक्त पे बहुत ज्यादा हंसे थे, वो याद करो। याद आया सबको? बर्थडे याद आया, बर्थडे सेलिब्रेशन, या बहुत हंसे थे? जी अब लग रहा है वो सपना था, सपने जैसा दिख रहा है, लग रहा है। सपने जैसा ही लग रहा है ना, क्योंकि अभी तो आप कर नहीं सकते, वो जो आप देख रहे हो अभी, वो अभी हो सकता है क्या? अभी हरी कथा चल रही है तब पैरेलली चल रख सकता है। वही बर्थडे पार्टी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती ना। आप चाहो भी तो वो चीज वापस नहीं ला सकते, तो हो गया ना सपना। आंखें खोल के भी सपना देख ही रहे हो ना, पीछे जो हुआ है वो। तो साक्षात्कार क्या होता है? खड़े खड़े शास्त्रों में हमें साक्षात्कार दिया जाता है कि ये शरीर ही सपना है। आगे जाएंगे ना हम, मृत्यु के बाद जब हमारा शरीर जल रहा होगा चिता पे, और हम ऊपर फ्लोट होके अपनी फैमिली के आसपास घूमेंगे देखने के लिए कि कितने रो रहे, काश मैं इनको समझा पाता कि मैंने नया शरीर लेने जाना है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तब आप देखोगे ना पीछे, तब आपको लगेगा कि ये देखो मेरे घर में इतने सारे फोटोज लगे हुए हैं, ये मेरा बचपन का फोटो, ये अभी बुढ़ापे का फोटो, ये देखो मरने के बाद मेरे फोटो पे किसी ने हार लगा रखा है। पूरा सपना लगेगा। चाहो भी तो जी नहीं सकते ना वो जिंदगी। जी सकता है क्या कोई? नहीं जी सकता ना। हमारे परदादा जी जिंदा होते, पर दादाजी जिंदा होते, वो वापस आएंगे तो भी वो हमारे महाराज कहते थे, हमारे महाराज के पिताजी उनको कहते थे कि तुम्हारे परदादा जी अगर जिंदा होते ना,
तुम्हारी जिस तरीके से तुम जी रहे हो उसको देखकर वापस मर जाते हैं क्योंकि कलयुग जो है वो इतना खराब होता जाता है। पहले वाले जमाने में जो लोग थे बड़े जल्दी उठते थे, ज्यादा डिसिप्लिन थी उनके पास। लेकिन जैसे जैसे कलयुग में आगे आगे बच्चे आते जाते हैं उनकी डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो महाराज एक दिन महाराज को कुछ बोला था। हाँ, हुआ क्या था ना कि महाराज के जो दादाजी थे ना उनके पास ना 17 या 23 लड्डू गोपाल थे। हर एक बच्चे को लड्डू गोपाल गिफ्ट होता था। तो ऐसे इतने सारे और पूर्वजों के लड्डू गोपाल कैरी ऑन हो रहे थे। उनके पिताजी के लड्डू गोपाल, पिताजी के लड्डू गोपाल, अच्छा पिताजी के भाई के लड्डू गोपाल वो एक्सपायर हो चुके हैं तो उनका भी लड्डू गोपाल घर में, उनके बच्चे भी कुछ कुछ जा चुके हैं उनके लड्डू गोपाल। ऐसे पुश्तैनी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी घर में थे। और महाराज के जो पिताजी है, दादाजी ना, हाँ दादाजी, तो वो दादाजी थे। वो क्या करते थे ना, सुबह बैठेंगे सारे लड्डू गोपाल को, बड़ी सी परात होती थी उसमें सबको बिठाएंगे तो सबको नहलाएंगे। अच्छा, इतने सारे लड्डू गोपाल को नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, वस्त्र पहनाना, टाइम तो लगता है ना पूजा करने में अच्छे से। होता क्या था, लगे रहते थे ऐसे 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 ऐसे। तो महाराज के जो दादी जी थी बड़ी परेशान, जल्दी करो नाश्ते का भी टाइम चला गया, आप नहीं खाते तो मैं भी नाश्ता नहीं कर पाती। पहले जमाने की बीवियां खाती नहीं थी पति के बिना, बड़े परेशान। फिर वो जाते थे किचन में, घर साफ सुफ करेंगे, 12 बज गए, अभी तक इनका पूजा ही नहीं खत्म हुई, इतने सारे लड्डू गोपाल चल रहे हैं। तो बड़े, फिर जाके 2 बजे इनकी पूजा खत्म होती थी सारे लड्डू गोपाल। 2 बजे फिर लंच लगता था, तब जाके दादी को खाना खाने को मिलता था। ठीक है। एक दिन क्या हुआ ना कि एक लड्डू गोपाल जी गुम हो गए। मंदिर में रख रहे थे, लड्डू गोपाल जी मिल ही नहीं रहे। तो महाराज जी दादाजी हर जगह ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए लड्डू गोपाल, कहाँ गए लड्डू गोपाल, कहाँ गए। पूरी फैमिली भाग रही है इधर उधर। महाराज आए और बोले, दादाजी आप यही पूजा कर रहे थे तो यही पे होंगे ना लड्डू गोपाल, उनको थोड़ी ना पैर है जो इधर उधर जाएंगे। तो दादाजी बोले कि तुम कलयुगी प्रोडक्ट हो, तुम्हारे परदादा अगर आ गए ना यहाँ पे वो वापस मर जाएंगे तुम्हारा ये सेंटेंस सुनकर। इतने ज्यादा लैक ऑफ फेथ, मतलब बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि कृष्णा अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है, इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर नास्तिकवाद है कि कृष्णा तो ये तो लड्डू गोपाल जी है और मूर्ति है, इनके अंदर थोड़ी जान है। तो बोलने में तो ऐसे ही लगता है ना कि महाराज को ऐसा, बचपन थे, छोटे थे महाराज जी, 8-10 साल के थे। तो कहते तुम्हारे जैसे कलयुगी बच्चों की वजह से ना कृष्णा रहते नहीं है घर पे, चले गए, तुम्हारा ये तुम्हारा भरोसा नहीं है ना, तुम्हारी वजह से चले गए। और तुम्हारे परदादी जी आएंगे ना, आके तुम्हारे ये सेंटेंस सुन के वापस चले, इधर ही मर जाएंगे वापस। फिर हुआ क्या था, शाम तक हो गया उस दिन ना, ना दोपहर को किसी ने खाया, कुछ नहीं, किसी ने खाया नहीं। दादी जी बड़ी परेशान, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाना बना के रखा है, नाश्ता बना के रखा है, लंच बना के रखा है, कुछ नहीं खाया। मिल जाएगा, मिल जाएंगे लड्डू गोपाल, मिल जाएंगे कह रहे। अब शाम को दिया लगाने के लिए, जब उनकी बेटी चली गई वहां पे दिया लगाते हैं ना तुलसी माता के यहाँ पे, दिया लगाने के लिए गई, वहां पे लड्डू गोपाल जी ऐसे बड़े हुए थे। अंदर लेके आई, अरे ये तुम वहां चले गए थे, पता नहीं क्यों चले गए थे। दादाजी ने सर पे मारा, सुबह तू जो पानी ये करने गई थी ना चरणामृत तुलसी माता के यहाँ पे, तब उसमें से बह के गए हो। लेकिन उनकी मर्जी, आज उनकी मर्जी नहीं थी बैठने की, उनका इस घर में मन नहीं किया रहने का, क्योंकि इस घर में एक ऐसा इंसान है जो भरोसा ही नहीं करता कि भगवान अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं। उसको लगता है हम उनको बिठा रहे हैं मंदिर में तो वो हिलेंगे नहीं जगह से। ये कलयुगी प्रोडक्ट। तो होता क्या है, अभी हम देख रहे थे ना, तो शास्त्र जो होते हैं वो हमें प्रमाण देते हैं, आंखें खोल के प्रमाण देते हैं शास्त्रों में कि देखो ये सारा शरीर वगैरह ना सपना है, और इसे सपने की तरह ही ले लो, ज्यादा सीरियसली लेना नहीं।
तो आप देखो पुराने जमाने में सारे लोग कहते थे सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियसली कोई दुख दुख तो कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये इतनी फुलिशनेस तो करनी नहीं चाहिए। दुख आएगा और जाएगा भी, जो आता है वो जाता ही है। हम आते हैं, पेट से बाहर आते हैं माँ के, फिर चले जाते हैं। दुख आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। आए हो, ओके बाय, गुड बाय, वी आर वेटिंग फॉर यू टू गो, यू गो, यू वांट टू स्टे, यू स्टे, यू डू वॉट एवर यू वांट। तुम अपना कर्म करो, हम अपना कर्म करते हैं। पूर्व प्रारब्ध को अपना कर्म करने दो, हम अपना कर्म करते हैं। हमने तो भक्ति करनी है, हमने तो बिजी हो जाना है वर्णाश्रम धर्म में, और हमने भक्ति करनी है। हमें दो ही चीजें पता है। तुम्हें जो करना है दुख तुम आओ करो, वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू, वी आर नॉट गोइंग टू क्राई। हम रो के तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, हम सर पटक पटक के तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, हम कोई अटेंशन नहीं देंगे तुम्हें। तुम्हें जो करना है करो। इस तरीके से शास्त्र हमें बताते हैं कि शरीर कैसे सिर्फ एक सपना होता है, और शरीर को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, किसी के भी शरीर को, अपने शरीर को भी नहीं और दूसरों के। अर्जुन तो 64 करोड़ लोगों के शरीर का टेंशन लेके सर पे बैठा था, हाथ में धनुष ना पकड़ना है, और इतना ज्यादा सोचने लगा था कि कृष्णा की एक सिंपल इंस्ट्रक्शन, अर्जुन यू शुड फाइट, अर्जुन यू शुड फाइट, एक सेंटेंस उसके दिमाग में नहीं जा रहा था, एक्शन ही नहीं हो पा रही है अर्जुन से, इतना टेंशन लेके बैठे हैं अर्जुन। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि शरीर एक सपने की तरह होता है, जो हमें शास्त्र बताते हैं। और इसके लिए देयर इज नो कॉज फॉर लैमेंटेशन फॉर लॉस ऑफ बॉडी। क्या शरीर जाने के लिए, लॉस ऑफ बॉडी के लिए बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। ये बार बार भगवत गीता इसलिए बताती है क्योंकि ये दुख से सबने जाना है, कोई भी आज तक बचा नहीं है। एक चिड़िया का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको भी अपनी माता पिता को सामने जाते हुए देखना पड़ता है, या फिर अपने बच्चों को कभी ना कभी शोक से जाते हुए देखना पड़ता है। सो इसका कभी शोक नहीं मनाना चाहिए। बिल्लियां भी जो होती है, जिस बिल्ली के सामने उसके बच्चे बिल्ला आकर खा जाता है ना, उस बिल्ली की उम्र वहीं पे आधी हो जाती है डिप्रेशन से। पंछी भी सामने देखते हैं ना, उनके अंडे सांप आके खा गया, या अंडे नीचे गिर के फूट गए, वो पंछी की भी लाइफ आधी हो जाती है। इतना दुखी होता है। पंछी भी दुखी होता है, बिल्ली भी दुखी होती है। तो हमने इंसानों ने भगवत गीता पढ़ने के बाद ऐसी चीजों से तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त। ठीक है। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा।